लैंग्वेज का क्या वैल्यू है और ये प्रायः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम देखें कि 11th और 12th के जो एग्जामिनेशंस हैं, उस एग्जामिनेशन में प्रायः 17 में भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है। तो यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ग्रुप बी में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पे शुरू से लेके लास्ट तक बने रहेंगे, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाएँगे, क्योंकि आप बीच में जाएँगे तो वीडियोज़ आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि जो कहना हम चाह रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा और आपके लिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 10th में हैं, तो आप सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ये महत्वपूर्ण सब स्टूडेंट के लिए है ना? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी बोर्ड के हों, या तो बिहार बोर्ड के हों या किसी अन्य स्टेट बोर्ड के हों, सेंट्रल बोर्ड के हों या इंटरनेशनल बोर्ड के हों, किसी बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए इम्पोर्टेंट है अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि आज के परिदृश्य में हर स्टूडेंट्स यानी कि हर स्टूडेंट, हर पेरेंट ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में एक्सपर्ट हों और इंग्लिश बहुत तेज़ी से हमारे देश में ये ग्रो कर रहा है। हमारे देश में यानी कि इन दिस कंट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। क्या ग्रो कर रहा है? तो इंग्लिश लैंग्वेज हर इंस्टीट्यूशन में, खास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना, इंग्लिश के बिना तो फिर आपकी ना तो सैलरी अच्छी होगी, ना तो आप वहाँ सर्वाइव कर पाएँगे। क्योंकि प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस वो स्मार्ट बॉय, स्मार्ट लड़का चाहता है या स्मार्ट लड़की जिसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, यानी कि वो इंग्लिश, हिंदी दोनों में अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर ले। तो उस तरह के स्टूडेंट्स को, उस तरह के जो कैंडिडेट हैं, उनको वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्लास 12th और 11th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट, चूँकि उसके बाद बच्चे करियर अपना ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सिर्फ़ एग्ज़ामिनेशन तक ही सीमित है, वो हमारे जीवन में भी इम्पोर्टेंट है। तो नहीं, एग्ज़ामिनेशन तक सीमित सीमित बिल्कुल नहीं है, वो हमारे जीवन में भी इम्पोर्टेंट है। तो उसी वो कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है, हाउ मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, लेट अस सी। हम अब उसको देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन 17 के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और 19 के भी क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन होगा राइट अ नोट ऑन द वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। यानी कि भारत में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या वैल्यू है, इसके बारे में आपको लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि भारत के लोग एकदम जल्दी इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं और भारत में तीव्र गति से इंग्लिश लैंग्वेज ग्रो कर रही है, क्यों? राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, और इंग्लिश भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये 3 तरह 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट पूछ देते हैं कभी-कभी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। तो यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों, कब और कैसे हमारे देश में महत्वपूर्ण हुआ है। तो dear students, globe today science has brought the nations of the world very close। अब ये साइंटिफिक एरा है, तो साइंटिफिक एरा में क्या है कि साइंस बहुत डेवलप किया है। साइंस लोगों के दिमागों का एकदम हाइट बढ़ा दिया है। हर कुछ साइंटिफिक दृष्टिकोण से लोग सोचते हैं, तो जैसे साइंस डेवलप करेगा तो साइंटिफिक लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली है कि लोग इंग्लिश सीखेंगे। अब क्या-क्या फैक्टर हो सकता है, थोड़ा नीचे देखिए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, globalization of economy, diplomacy and technology has made it compulsory for Indians to learn English। यानी कि हम सबों को, हम सब मतलब हम सब भारतीयों को बेबस कर दिया है क्या? तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, ये जो चीज है ना, ये हम लोगों को बेबस कर दिया है क्या करने के लिए? तो इंग्लिश सीखने के लिए। और इसी के कारण हम इंग्लिश बड़ी तेजी से सीख रहे हैं और हमारे देश के लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तीनों चारों काम कर रहे हैं इस लैंग्वेज में। प्राइवेट कंपनीज, अब देखिए प्राइवेट कंपनीज में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया अपॉइंट ओनली दोज हु हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यानी कि प्राइवेट कंपनीज में वही सर्वाइव कर पाते हैं, वही टिक पाते हैं जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश में अच्छे ढंग से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ कर पा लेते हैं, वो वहां पे सर्वाइव करते हैं।
इंग्लिश इज ऑल्सो अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, और इंग्लिश जो है ना वो एक लिंक लैंग्वेज माना जाता है। लिंक लैंग्वेज मतलब हम इंटरनेशनली किसी दूसरे कंट्रीज के लोगों से बात कर सके, दूसरे कंट्री के लोगों से व्यापार कर सके, इसलिए इसे लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप अपने कम्युनिकेशन और अपने संचार को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। In South India, the knowledge of English is necessary to work in any company there. South India में mostly most of workers, most of students, most of teachers, most of यानी कि प्रायः लोग इंग्लिश वहाँ बोलते हैं कहाँ? साउथ इंडिया में। तो और वो लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी दे करके, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हो, वो एक टोन, एक अपना हैबिट क्रिएट कर लिए हैं कि इंग्लिश बोलना है। तो इंग्लिश में भी ईजी फॉर दोज साउथ इंडियंस, हमारे देश में जो साउथ इंडिया में रहते हैं, इंग्लिश उनके लिए बहुत ईजी है आज के डेट में, और मोस्ट ऑफ देम वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, दीज आर द रीजंस फॉर द पर्टिकुलरली ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और यही सब कारण है जो हमारे देश में इंग्लिश बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इंग्लिश हैज फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। इंग्लिश हैज फ्यूचर यानी कि इंग्लिश का जो फ्यूचर है हमारे देश में, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबलाइजेशन किस पर्पज से? तो ग्लोबलाइजेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, मोस्टली उसके लिए भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में ही वहाँ आप अपने मैसेज को, मीडियम को संचार कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। English has generated employment in India. Thousands of call centers require employees who have knowledge of English. Thus, the future of English in India is bright. अब कॉल सेंटर्स में जो काम करने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, उन सबों के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। वो सब भी इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा बोलते हैं उस कॉल सेंटर्स में, और अच्छी तनख्वाह पाते हैं, सैलरी, हैंडसम सैलरी पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। English language is very important for Indians. It is the past. It played a crucial role in initiating the Indians into the latest knowledge acquired by the Western countries. It played an important role in providing link language for the country. अब ये कहते हैं कि हमारे देश से दूसरे देश का व्यापार कैसे इम्प्रूव हो, हम इस देश के लड़कों को कैसे विदेश में नौकरी करवा सके, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में इंग्लिश के वैल्यू का क्या माध्यम हो सकता है, यानी कि क्यों हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशंस में क्यों इस तरह से पूछे जाते हैं, ताकि 11th और क्लास 12th के जो बच्चे और 10th में ये समझते हैं कि नहीं, बिहार बोर्ड में और अन्य स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, या और अन्य स्टेट के जो बोर्ड्स है ना, उसमें कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये दिमाग से बिल्कुल आप हटा लीजिए। आपके दिमाग में इस तरह का बात होना ही नहीं चाहिए कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश ब्रेड एंड बटर है आज के डेट में, इसलिए वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप इसको कम नहीं कर सकते हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में उसी लड़के और लड़कियों को रखा जाता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, वो भी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश वो ठीक है, उसी को हैंडसम सैलरी पे रखा जाता है। तो फिर आप किसी रेस, आप जीवन के किसी रेस में नहीं आ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को ठीक ढंग से जीना, तो वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, ये इंग्लिश का जो है ना वो समझना पड़ेगा और उस पे काम करना पड़ेगा। तब आप इस देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को समझ पाएंगे, और इकोनॉमी को समझ पाएंगे, ग्लोबलाइजेशन को समझ पाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड और इसको व्यापार को समझ पाएंगे। तो ये लैंग्वेज आपके लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस खास करके स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका फ्यूचर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जो अपने फ्यूचर के तलाश में है, जो अपने एम्बिशन में है लगे हुए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर हाल में आपको इस लैंग्वेज को समझना है, पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर हम किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। तो इस